हैं आज के बहुत अच्छे दिन के लिए जो पिता परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया। और इस रात्रिकाल समय में, संध्या काल समय में परमेश्वर अपनी संगति में फिर से लेके आए और उन्होंने ये हमें गोल्डन चांस दिया, सुनहरी मौका दिया कि हम एक बार फिर से उसकी आवाज़ को सुने और याद रखें। जैसे जितनी बार आप रसोई में जाओगे उतनी बार खाना मिलता है, जितनी बार मार्केट में जाओगे वहाँ से कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा, है ना। ऐसे ही जितनी बार आप परमेश्वर के पास आते हो कभी खाली नहीं लौटोगे, कुछ ना कुछ आप तो लेके आएंगे, ये गारंटेड है। हो सकता है किचन से आप खाली आ जाओ, मार्केट से आप खाली आ जाओ, लेकिन परमेश्वर के पास जाने पर कभी भी आप लोग खाली नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, आप भर के आएंगे। ये परमेश्वर हमेशा से करते हैं और हम लोगों का विश्वास भी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और अपने टीचर्स के लिए भी, संगत सिंह बेंस जी, राजसूदन सर जी के लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके द्वारा हमने ये जीवन को जीना सीखा। बढ़िया जीवन को, बढ़िया जीवन के लिए तो सिर्फ हम लोग तरस रहे थे, बाट जो रहे थे मिल जाए, लेकिन कहीं पर था नहीं। और अगर बात करें परमेश्वर को स्मरण करने की, तो हम लोग तो बचपन से कर रहे थे। हिंदुस्तान में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर को तो पूरा भारत, हमारा खास करके भारत, बहुत तायत से मानता है। हम भी उन्हीं में हैं, उन्हीं में से हैं जो बहुत मानते थे, लेकिन वो क्या चाहता है ये कभी भी जानते नहीं थे। वो जीवन देता है, लेकिन सच में अच्छे वाला जीवन कैसे प्राप्त होता है, कैसे वो देता है, ये कुछ भी पता नहीं था। अगुवाओं के द्वारा ये तरीका हम लोगों को पकड़ में आ गया, कैसे करना है, क्या करना है। तो एक, इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सिद्धांत जो अभी अभी परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। परमेश्वर कहते हैं कि मत ऐसा सोचो कि परमेश्वर को मेरा कुछ फिक्र नहीं। और जब आप कभी गवाही सुनते हैं, जब आप कहीं पर परमेश्वर के काम को होता देखते सुनते हैं, और जब आप ये देखते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है, इसके जीवन में काम कर रहा है, तब धन्यवाद देना, लेकिन कभी अपने मन को खराब नहीं होने देना, कभी भी अपने मन को खराब होने, उससे बहुत बड़े कार्य होते हैं जब हम मन नहीं खराब होने देते हैं। जब हम मन को खराब कर लेते हैं या होने देते हैं मन को खराब, तब हम ऐसे लोग बन जाते हैं जो मार्केट तो गए, पैसा भी उनके पास था, लेकिन कुछ नहीं खरीद पाए। तो ये कैसी विडंबना है, मतलब ये कैसा ना हादसे वाली बात है ना। आप गए हो, आपके पास पैसे भी, आपको ज़रूरत भी है, आपको ज़रूरत भी है राशन की, आपके पास पैसे भी है, और आप मार्केट में भी पहुंच गए, लेकिन कुछ खरीद सके नहीं। तो ये कैसा विचित्र सा बात है ना, कितना अजीब सा बात है ये, बहुत अजीब सा बात है। तो ऐसी घटना किस मनुष्य के साथ हो जाती है जो मार्केट गया, ज़रूरत भी थी, पैसा भी उसके पास था, लेकिन कुछ भी खरीद के लाया नहीं। ये किस मनुष्य की तरह है जो परमेश्वर के पास आया और कुछ ले भी नहीं पाया। और ये किसके साथ होता है? परमेश्वर ने आज इस विषय को मेरे मन में डाला। जो मन को खराब कर बैठता है, या जो मन को खराब हो रहा है तो रोकता नहीं है, अच्छा नहीं बनाता है। जैसे हमारे हाथ में या पैर में जख्म हो गया, वो सड़ने लगा, अगर हमने उसको सड़ने से नहीं रोका तो क्या होएगा? सड़ने से नहीं रोका तो क्या होगा? हमें नुकसान होगा। कहीं आग लगी, हमने बुझाई नहीं तो बहुत नुकसान कर देगी, है या नहीं? ठीक इसी प्रकार से हम लोगों के मन है, हमारा मन ही जीवन का मूल स्रोत है, और हमारे मन से नाश भी हो सकता है। तो जब भी आप कहीं पर भी परमेश्वर को कार्य करते देखते हैं या परमेश्वर को कार्य करते सुनते हैं, आप बहुतायत से धन्यवाद देना। क्या करना? याद रखिए, जब तक आपके जीवन में परमेश्वर के
काम होने की योजना नहीं है। जब तक परमेश्वर आपको आशीष देना नहीं चाहता है, तब तक शुभ समाचार की कोई बात आपके कान में जाएगी तक नहीं, अच्छी खबर कोई गवाही आपके पास आएगी तक नहीं। जब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहते होंगे, आपके जीवन में काम करना चाहते होंगे, निश्चय आप गवाहियां सुन रहे होंगे। एक और तरीके से बताता हूं, आपको आशीष मिलने की निशानी क्या है, आपकी उन्नति होने की निशानी क्या है? आप संगति सुनेंगे और आप गवाही सुनेंगे। नीति वचन जब सुलेमान ने कहे तब वो एक बात कहता है। नीति वचन जब सुलेमान ने कहे तब वो एक बात कहता है। वो कहता है कि नाश होने से पहले अहंकार आ जाता है और आशीष आने से पहले बहुत ही नम्रता आ जाती है। वो कहता है कि जब किसी ने नाश होना हो तो निशानी क्या है? अहंकार आ जाएगा, और जब आशीष तो होना हो तो निशानी क्या है? नम्र हो जाएगा। इसी रीति से आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने आशीष देनी है तो निशानी क्या है? आप संगति बहुत अटेंड करने लगेंगे, आप गवाही बहुत सुनने लगेंगे। ये परमेश्वर की ओर से होगा कि आपको बार बार गवाहियां सुनने का मौका देगा, संगति करने का मौका देगा परमेश्वर। ये निशानी है जब आपने आशीष होना है। कहीं पर भी आप कभी अपने मन को खराब नहीं करना। मैं आपको मेरे जीवन में का एक वाक्य बताता हूँ। मैं शहर में से जब भी गुजरता था, मेरा अपना घर होने से पहले, तो मेरा ध्यान सुंदर सुंदर घरों पे होता था, इधर भी उधर भी। और पता है, मैं कभी नहीं कहा ये मुझे चाहिए या ऐसा मुझे चाहिए। मैं एक ही बात कहा, धन्यवाद परमेश्वर, आपने उनको घर दिया, धन्यवाद, मेरे लिए भी इससे बहुत अच्छा है। तो हम लोगों पे भी ऐसा समय आ गया जब किसी के जीवन में मैंने गवाही सुनी, उसके पास खेत है, मजदूर है, मैंने कहा धन्यवाद परमेश्वर, हमारे भी यहाँ है। जब हमने सुना वहाँ पर लीडर मीटिंग होता है, हमने कहा हमारे भी यहाँ है। क्योंकि ये चीज़ मैंने कहाँ से पकड़ा, आप भी पकड़ना चाहिए सब लोग। राजसुदन सर जी ने कहा, जब मैं नया नया सच्चाई के वचन में इधर उधर सर जी लोगों के साथ लीडर मीटिंग जाता था, वहाँ पर लोग खड़े होके कहते थे मेरे पास इतने खेत हैं, इतने मजदूर हैं, सब बोलते थे। लेकिन मेरे पास ऐसा बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा मन दुखित हुआ, लेकिन साथी मजदूरों ने, भाइयों ने उन्हें उत्साहित करा। अगर परमेश्वर ने सर जी के जीवन में काम नहीं करना होता ना, तो कोई उनको उत्साहित ही करने को परमेश्वर उनके पास ना भेजता। स्टीफन सर जी के द्वारा वो बहुत उत्साहित किए गए। उन्होंने कहा दादा आप धन्यवाद कीजिए, आपके लिए भी बहुत खेत है, बहुत मजदूर है। अभी सर जी ने ये सुनने के बाद कौन सा अच्छा काम किया पता है? उन्होंने जो सुना वो एक सुंदर मन में संभाल के रख लिया। सुंदर मन वो होता है जो खराब नहीं होता है। जैसे आपको हीरा मिल जाए तो किस में रखेंगे? एक पन्नी में जो आप कहीं भी फेंक देते उसमें नहीं। हाँ जी, अचार वाले डिब्बे में? हाँ, जहाँ अचार पड़ा उसमें डाल दो। उसके लिए याद रखिए, आप एक चीज को नोट करेंगे, हल्की सी चीज लेके आओ ना, उसका बॉक्स भी, उसकी डिब्बी भी हल्की सी होती है। बढ़िया चीज लेके आओ तो, हाँ जी, जैसे हम यहीं कहीं से लड्डू पकड़ के लाएंगे ना, तो कई बार कई दुकानों पे मैंने देखा है, गांव वाली दुकानों में लिफाफे में डाल देते हैं। लोकल पे लेके आओगे लोकल से, तो उनका डिब्बा लोकल सा होगा। और अगर आप कहीं अग्रवाल स्वीट शॉप, बीकानेर वगैरह ऐसी जगहों से लेके आएंगे तो बहुत बढ़िया, उनका बॉक्स भी क्या होगा? बड़ा अच्छा, अंदर से भी अच्छा और बाहर से भी डेकोरेटेड। मतलब अच्छी चीज डालने के लिए बॉक्स भी कौन सा हम देखते हैं। तो हमारा मन भी क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा। परमेश्वर कहते तू कभी नहीं कहना और कभी नहीं सोचना कि परमेश्वर को मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा ना सोचना और ना कहना। एक और बात बताता हूं, अगर कोई बॉक्स बहुत अच्छा हो लेकिन उसमें कोई खराब चीज डाल दी जाए तो बोलो, बॉक्स भी क्या हो जाएगा?
हमारा मन मानो बहुत अच्छा है, अगर खराब चीजें आनी हो शुरू हो गई तो मन भी क्या हो जाएगा। सर जी ने एक बहुत अच्छी चीज क्या करी, उन्होंने मन को सुंदर करके वहां पर ये सुंदर बातों को रख लिया। आशा की बातें, उम्मीद की बातें, विश्वास की बातें, मजबूत हृदय वाली बातें जो हृदय को मजबूत करती है, ऐसे सर जी ने क्या करी, पकड़ के रख ली। और पकड़ने से क्या हो गया, आज फल आ गया। आज क्या हो गया, तो ये सब बातें हमारे लिए भी है। मुझे तो ये पक्का पता है, अगर हमारे जीवन में आशीष नहीं होना होता ना, तो ऐसी संगति के साथ परमेश्वर ने जोड़ना नहीं था, अभी तक हमने अंधकार में रहना था। क्यों क्यों मतलब ये होना था, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको बताए तो सही मैं भला हूं लेकिन भला करे ना। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको दिखाकर खाए, दिखाकर बांटे। अगर कहीं बांटते हुए परमेश्वर ने आपको दिखा दिया, पक्का आपको भी देगा। मतलब इंसान होता है ना, खाएगा दिखा के लेकिन देगा नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। सदोम और अमोरा वो नष्ट हो गए, जानते हो क्यों, जानते हो कैसे? वो बहुत पाप में थे, वो बच सकते थे, वो बहुत पाप में थे, वो बच सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बचे? क्योंकि वहां पर सुसमाचार ही नहीं पहुंचा, वहां पर पहुंचा ही नहीं, पहुंचा ही नहीं, परमेश्वर ने दिया ही नहीं वहां। और अगर कहीं दिया भी होगा, मेरे हिसाब से, मुझे अभी तक तो याद नहीं आ रहा है कि वहां पर सुसमाचार गया। मेरे हिसाब से तो गया ही नहीं है, और गया भी है तो वो लिया नहीं उन लोगों ने। और मैं जो बात कह रहा हूं वो क्या है कि परमेश्वर, जैसे एक जगह परमेश्वर बताते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं जो जन्माने तक ले आऊं और जन्म ना दिला सकूं। वो एक गर्भवती महिला और बच्चे की एक दृष्टांत उदाहरण देकर कहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं कि जन्माने के दिन तक पहुंचाऊं लेकिन जन्मा ना सकूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मतलब एक और बात बताता हूं जिससे आप आसानी से समझ सकें। ऐसा नहीं है कि वहां से बड़ी सी गठरी को या बोरी को उठा के ले आए और रखने की शक्ति ना हो। जो उठा के ला सकता है, रखने की शक्ति नहीं है। हाँ जी, तो वो कहता है कि जो मैं गर्भ दे सकता हूं, तो क्या जन्माने की शक्ति नहीं दे सकता हूं? तो जब वो चुन सकता है ना, तो संभाल और चमका भी सकता है। जब आपको संदेश दे सकता है तो पूरा भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमारी ओर से वो चाहता है विश्वास योग्यता। कौन सी चीज? विश्वास योग्यता। ऐसे परमेश्वर चाहते हैं। और बस हमेशा जब जब अच्छी बातों को सुनना या अच्छे कामों को सुनना, तो धन्यवाद देना कि परमेश्वर मुझे तो इसीलिए सुनाई दे रहे हैं क्योंकि मेरे जीवन में भी होना है, हो चुका है। अगर कहीं अच्छा अच्छा काम दिखाई दे तो बोलना कि धन्यवाद परमेश्वर, मुझे इसीलिए दिखाई दिया है ताकि मेरे यहाँ भी हो। मेरे हिसाब से अफ्रीका के आदिवासियों ने अच्छा भोजन नहीं देखा, अगर देखा होता तो उनके भी वहाँ आ जाता। अच्छा कपड़ा नहीं देखा, देखा होता तो वहाँ आ जाता। जैसे नागालैंड के लोग हैं, देखा नहीं होगा, देखा होता तो वहाँ भी आ जाता है ना। अच्छा घर नहीं देखा, देखा होता तो वहाँ भी। मतलब परमेश्वर जहाँ कहीं भी खुशखबरी देते हैं, वहाँ इसीलिए देते हैं कि उन लोगों के पास भी आए। जैसे थॉमस को या और चेलों को भारत में क्यों भेजा? ताकि जो इजराइल में सुसमाचार है, खुशखबरी है, वो यहाँ भी आ जाए। जो उद्धार वहाँ पर हुआ है वो यहाँ पर भी लोगों का हो। तो जैसे ये तो फतेहगढ़ रोड है ना, तो पहले ये फतेहगढ़ रोड पर नहीं, मजीठा रोड पर और बटाला रोड पर वचन था शुरू में। तो फतेहगढ़ रोड पे किस लिए आ गया? ताकि यहाँ पर भी उसकी महिमा हो। तो जब आया तो महिमा हुई या नहीं हुई? ऐसे ही
आप धन्यवाद देते जाइए। बोलिए परमेश्वर, मैं चाहता हूँ ये सुसमाचार हर जगह पहुँच जाए। मैं चाहता हूँ जैसे हम लोग आपसे पाकर गवाहियाँ दे रहे हैं, दुनिया का हर इंसान दे। अभी मैं घर में बैठे भी ये चाहत कर रहा था यहाँ आने से पहले। तो आप लोग इस प्रकार से खुशी से धन्यवाद दें इन नई नई बातों के लिए जो देखो अभी अभी परमेश्वर हमें दे रहा है। अपने कार्य को करने के तरीके नए नए उदाहरणों से, नए नए शब्दों से, नई नई बातों से, नए नए भजनों से परमेश्वर में बताते और सिखाते रहते हैं। तो उसके इस अनमोल धन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और कहिए कि परमेश्वर ये जो आत्मिक धन आप हमें दे रहे हैं, इसे संभालने के लिए, इसे बांटने के लिए हमें बुद्धि दीजिए, आत्मा से चलाइए। और जैसे एक और चीज़ हमने सुनी है, उस चीज़ को भी याद रखिए कि चीज़ अच्छी है तो उसके लिए बॉक्स भी क्या होना पड़ेगा? अच्छा होना पड़ेगा। अच्छा बॉक्स है, बुरी चीज़ उसमें रख दी तो बॉक्स भी क्या हो जाएगा? तो हम ये उदाहरण को सुनते हैं, लेकिन ये किसके लिए है? मन के लिए। जब मन अच्छा है तो अच्छी अच्छी बातों को इसमें क्या कर लें? रख लें। और अगर मन खराब हो रहा है तो जल्दी से उसको ठीक करें ताकि अच्छी बातें वहाँ पर रखी जा सकें। और हमने एक और महत्वपूर्ण पॉइंट को सुना है कि आप तक गवाहियाँ और सुसमाचार किस लिए पहुँच गया है? हाँ जी, खाट पे बैठे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये गवाहियाँ और सुसमाचार आप लोगों के पास क्यों पहुँच गया है? और की बात बाद में करेंगे ताकि आपके जीवन में भी हो जाए, है ना? आपसे औरों में जाएगा, पहले आप में। तो धन्यवाद कीजिए पिता को और आगे बढ़ते रहिए उसके महान कार्यों के लिए। अपने मन को विश्वास योग्यता से भर लीजिए, परमेश्वर से परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ मांगिए ताकि आप इस सुंदर वचन को जो परमेश्वर हमें रोज़ रोज़ दे रहे हैं हम संभाल सकें। और जो कार्य हमारे जीवनों में परमेश्वर ने किए हैं, अभी चाहत कीजिए परमेश्वर हमसे बढ़कर दूसरों में होना चाहिए। जैसे मानो आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो आपको क्या चाहत करना चाहिए? परमेश्वर हमारे जैसा कोई ना कमाए, ऐसे क्या करना चाहिए? हमसे भी ज़्यादा। इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जैसे हम घर बना रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए? और सभी का हमसे भी अच्छा। क्योंकि हमने तो सर जी को देखा ना ऐसी ऐसी बातें करते। सर जी बोला आप भी ले लो, गाड़ी ले रहे हैं तो बोले आप भी ले लो, फ़ोन ले रहे हैं तो बोले आप भी ले लो, बच्चे को स्कूल में डालो तो बोले आप भी डाल दो, है ना? बच्चे का शादी कर रहे तो बोले आप भी ऐसे ऐसे करो। देखो कितना अच्छा उनका मन है ना, स्वर्ग से उनके मन में बातें आती है और ऐसी ऐसी बातें जिससे सुनने वाले बहुतायत से उन्नति करते हैं, अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं आगे वाले लोग। जैसे आपका मन है, आपका मन सुंदर है तो दूसरों के लिए क्या बोलना? उनका मन सुंदर ना हो, हमसे ना ज़्यादा हो, हमसे भी ज़्यादा हो जाए। खराब हो गया तो कहीं ऐसा ना बोल देना हमसे भी ज़्यादा खराब हो जाए। बोलना परमेश्वर किसी का भी मन खराब होना नहीं चाहिए, किसी बात में भी खराब होना नहीं चाहिए। और ये भी एक आसान तरीका है और उन्नति करने का, दूसरों का भलाई हम दिल से चाहना है। कैसे चाहना है? दिल से। जैसे कई मज़दूरों को मैंने सुना है वो दूसरों के लिए परमेश्वर उनको खेत दे, मज़दूर दे, बहुत मांगते हैं और उनके लिए अपने आप होता जा रहा है ना? जैसे मैं भी प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल सब सर जी को प्रैक्टिकल करते देखा और खुद भी किया। जैसे सर जी का भी अपना घर तो नहीं बना था, ना जाने कितने लोगों को वचन बता के उनका तो बन गया, तो सर जी पीछे रह गए क्या? नहीं। तो मैं भी कितने लोगों को बताया, मेरे पास तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ अमृतसर पंजाब में, कितने लोगों को घर का आशीष परमेश्वर ने दिया, तो मैं पीछे रह गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोगों को भी परमेश्वर कभी पीछे नहीं करेंगे, लेकिन हमें एक सोच स्वर्ग से दी गई है कि हम दूसरों के आगे बढ़ने के लिए चाहत सबसे अच्छी और तेज रखना है। किसके आगे बढ़ने के लिए? दूसरों के लिए। क्या तेज रखना है? चाहत और सोच को सबसे तेज और अच्छा रखना है दूसरों के लिए। क्योंकि मसीह आया तो किसके लिए जिया? दूसरों के लिए। मेहनत किया तो किसके लिए किया? मैंने वचन बताया तो किसके लिए बताया? दूसरों के लिए। और जब उसने ये दूसरों के लिए किया तो उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं।
सबसे उत्तम स्थान, परमेश्वर का दाहिने हाथ बैठने का अधिकार आप लोगों के लिए भी ऐसे है। सो बने रहिए, बढ़ते रहिए।